8.1 का लास्ट रह गया था 6 वाला, वो कंप्लीट करके फिर ब्रेक करते हैं आराम से। 6 वाला है, किसी शहर में 60% व्यक्ति क्रिकेट पसंद करते हैं। यदि किसी शहर में यदि किसी शहर में 60% व्यक्ति क्या पसंद कर रहे हैं? क्रिकेट। ठीक है, 60% व्यक्ति क्रिकेट पसंद करते हैं। क्रिकेट पसंद करते हैं, ठीक है। 30% व्यक्ति जो है फुटबॉल पसंद करते हैं। फुटबॉल पसंद करते हैं। और अन्य खेल पसंद करते हैं। अन्य खेल पसंद करते हैं। यदि कुल व्यक्ति, ठीक है, दिया है हमें कुल व्यक्ति, यदि कुल व्यक्ति कितने हैं? 50 लाख। ठीक है, कुल व्यक्ति 50 लाख है तो 50 लाख है तो प्रत्येक प्रकार के खेल, प्रत्येक प्रकार के खेल को पसंद करने वाले व्यक्ति प्रत्येक प्रकार के खेल को पसंद करने वाले व्यक्ति ज्ञात कीजिए। व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसे कैसे करेंगे? चलो देखिए क्या कह रहा है आपसे कि यदि शहर में 60% व्यक्ति क्रिकेट पसंद करते हैं, आपको दिया है क्रिकेट कितने पसंद करते हैं? 60%। ठीक है, फुटबॉल कितने पसंद करते हैं? आपके 30%। और शेष खेल पसंद करते हैं। ठीक है, हमें नहीं पता शेष कितने, अभी इसने प्रतिशत में नहीं दिया है। ठीक है, यदि कुल व्यक्ति 50 लाख है तो प्रत्येक प्रकार के खेल को पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या आपको निकालनी है। जो जो दिया है सबसे पहले वो लिख लेते हैं। कुल व्यक्ति पहले लिख लेते हैं, कुल व्यक्ति कितने हैं? 50 लाख है ना, 50 लाख, 1 2 3 4 5। ठीक है, और क्रिकेट पसंद करने वाले व्यक्ति कितने? 60%। क्रिकेट पसंद
करने वाले व्यक्ति बराबर 60%। ठीक है, यानी कि क्रिकेट पसंद करते हैं, कितने करते हैं बराबर, ठीक है, किसका, कुल व्यक्ति का 60%, कुल व्यक्ति का कितना प्रतिशत, 60%, यानी कि कुल कितने हैं 50 लाख। ठीक है, 50 लाख गुणा 60% बराबर किया जाएगा 50 लाख गुणा 60/100। 2 जीरो से ये जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो यहाँ का कैंसिल, बराबर कितना आएगा, 5 छक्के 30 हो गया, 5 छक्के 30 और जीरो कितने हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी कि जो क्रिकेट पसंद करते हैं वो व्यक्ति कितने आ गए हमारे पास, 30 लाख। ठीक है, कुल कितने थे व्यक्ति, 50 लाख, क्रिकेट पसंद करते हैं कितने, 30 लाख। कितना समझ में आया आप लोगों को। हमने क्या किया कि पहले कुल व्यक्ति कितने थे, 50 लाख थे, क्रिकेट पसंद करते हैं हमारे पास 60%, तो हमने क्या करा, कुल का, है ना, कुल का मतलब गुणा 60%, 60% को कैसे लिखते हैं, 60/100, जीरो से जीरो कैंसिल कर दी हमने। ठीक है, फिर 5 के गुणा 6 में कर दी, 6 पंचे 30 होता है, और जितने जीरो बचे हैं इनको लिख दिया, ये आया 30 लाख। कितना समझ में आया नीतू, कविता, सॉरी यस मैम, आरती, यस मैम। अनुजा, चलिए नोट कीजिए इसको।
मैम हो गया। मैम हो गया। चलिए देखिए, ठीक है, यहाँ से करते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, यहाँ पे आता है हजार, 10,000, ठीक है, फिर लाख, 10 लाख, ठीक है, इसलिए 50। वैसे यहाँ पे भी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, फिर लाख, 10 लाख, ठीक है, फिर 30 लाख। चलिए अब करते हैं, देखो ये तो आए हमारे जो क्रिकेट पसंद करते हैं। हाँ? चलिए आप ये बताओ, चलो पहले इसको लिखते हैं, क्या है क्रिकेट पसंद करने वाले व्यक्ति कितने निकले हमारे, कितने निकले, 30 लाख, ठीक है, ठीक है, और फिर है कि फुटबॉल पसंद करने वाले, फुटबॉल पसंद करने वाले व्यक्ति कितने हमारे पास, 30%, 30%, ठीक है। अब बताओ अब क्या लिखूं, यहाँ पे सेम वैसी है ये भी, फुटबॉल पसंद करने वाले व्यक्ति बराबर कितना गुणा कितना लिखूं, ठीक है, कैसे निकालेंगे, सेम ही तो करा था हमने, कुल व्यक्ति थे, कुल व्यक्ति का 30%, कितना थे, कैसे निकालेंगे, कुल व्यक्ति का 30%, कुल व्यक्ति का 30% बराबर कितना है, 50 लाख गुणा 30 बट्टे 100, प्रतिशत में बट्टे 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ये वाला जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल, 3 की गुणा 5 की गुणा 3 में करी, 5 से 15, ठीक है, फिर कितने जीरो बचे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी कि क्या है आपके 15 लाख, ठीक है, और फिर है, चलो पहले इतना नोट कीजिए, मैम हो गया। चलो ठीक है, आरती, तनुजा आपका भी हो गया, मैम एक मिनट। ठीक है,
मैम हो गया। ओके, नीतू आपका हो गया? मैम हो गया। Okay. ठीक है, हमारे पास क्या क्या आया? अब क्रिकेट पसंद करने वाले व्यक्ति आए 30 लाख और फुटबॉल पसंद करने वाले आए 15 लाख। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है कि शेष अन्य खेल पसंद करते हैं। हमें नहीं पता कि कौन पसंद करते हैं अन्य, लेकिन हम निकाल कैसे सकते हैं? क्रिकेट कितने पसंद करते हैं? 30 लाख और फुटबॉल क्या पसंद करते हैं? 15 लाख। ठीक है, 30 और कुल है 50 लाख। तो क्या करेंगे? अन्य कैसे निकालेंगे? शेष अन्य खेल पसंद करने वाले व्यक्ति कैसे निकालेंगे? कितने तो क्रिकेट पसंद करते हैं? 30 लाख क्रिकेट पसंद करते हैं और 15 लाख फुटबॉल पसंद करते हैं। तो शेष कितने होंगे? कुल में से इन दोनों को क्या करेंगे? घटा देंगे ना। 50 लाख माइनस, ठीक है, 30 लाख इधर नीचे आएगा ये। बराबर, ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ से है 50 लाख माइनस, ठीक है, 30 लाख प्लस 15 लाख। ये क्या करेंगे? इस 50 लाख में से माइनस, ठीक है, इन दोनों को जोड़ के कितना आएगा? 30 और 15 कितने हो जाएंगे? 30 और 15 कितने हो जाएंगे? NCL 45 हो जाएंगे ना, 45 लाख। ठीक है, 45 लाख, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब 50 में से 45 जाएंगे, कितने बचेंगे? मैम 5 लाख। हाँ, 5 लाख। ठीक है, शेष अन्य खेल पसंद करने वाले व्यक्ति कितने बच्चे? 5 लाख, बराबर 5 लाख। ठीक है, 5
पाँच। समझ में आया आप लोग को? हमने क्या किया पहले हमें क्या दिया था, 10% व्यक्ति क्या करते हैं, क्रिकेट पसंद करते हैं। हमने उनका क्या निकाल लिया, कुल जो व्यक्ति हैं उनमें से 60% निकाला। 60% कितना है हमारा, 30 लाख। ठीक है, फिर हमने निकाला फुटबॉल पसंद करते हैं 30%। 30% यानी कि कुल का, यानी कि 5 लाख का 30% निकाला, वो आया हमारा 15 लाख। फिर हमने पूछा था इन्होंने कि शेष अन्य खेल कितने पसंद करते हैं। ठीक है, हमने क्या करा, कुल में से इन दोनों को घटा दिया, या आप ये कह सकते हो पहले इन दोनों को जोड़ा फिर कुल में से घटा दिया। ठीक है, फिर ये आए जो शेष अन्य खेल पसंद करने वाले व्यक्ति हैं, वो आए आपके 5 लाख। इतना समझ में आएगा आपको? आरती, तनुजा, यस मैम। छोटू, ठीक है, यस मैम। चलिए इसे नोट कीजिए। मैम हो गया। ठीक है, मैम हो गया। ठीक है। मैम 2 मिनट। मैम हो गया। अब है आपका वृद्धि प्रतिशत अथवा ह्रास प्रतिशत। ठीक है, वृद्धि प्रतिशत
अथवा 50%। हरास मीन्स कभी, ठीक है, कभी। जैसे आप किसी जैसे आप किसी शॉपकीपर के पास गए, ठीक है, उसने क्या किया, तुम्हें कुछ चीज बढ़ा के लगा दी, ठीक है, तो वो क्या होगी, उसकी वृद्धि, उसने उसमें क्या कर दिया, आपको बढ़ा के दे दिया। चलिए क्वेश्चन से करते हैं इसको, क्वेश्चन करते हैं एक। पिछले वर्ष क्वेश्चन है, पिछले वर्ष एक स्कूटर का मूल्य, एक स्कूटर का मूल्य कितना, 34,000 है तथा 34,000 था। फिर कहना है इस वर्ष उसके मूल्य में, इस वर्ष उसके मूल्य में 20% की वृद्धि हुई, मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई है। तो स्कूटर का नया मूल्य, यानी तो स्कूटर का नया मूल्य ज्ञात कीजिए, ये आपके पास क्वेश्चन। इसको कैसे करेंगे, चल देखो, पिछले बार से उसने क्या लिया, स्कूटर लिया, उसके मूल्य कितने थे, 34,000 रुपए थे, लेकिन अब इस वर्ष क्या हो गया, उसके मूल्य में 20% की क्या होगी, वृद्धि हो गई। तो हमें निकालना है स्कूटर का नया मूल्य। लिख दीजिए फिर, जो जो दिया है सबसे पहले वो लिख लेते हैं। एक स्कूटर का मूल्य बराबर कितने, 34,000 रुपये, ठीक है। स्कूटर के मूल्य में वृद्धि, स्कूटर के मूल्य में वृद्धि बराबर कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई, 20%। तो स्कूटर के मूल्य में वृद्धि, इसका मतलब क्या है, 20% वृद्धि प्रतिशत बराबर कितना भी है, 20, ठीक है। स्कूटर के मूल्य में वृद्धि बराबर कुल मूल्य का, ठीक है, स्कूटर का जो मूल्य है, स्कूटर का मूल्य गुणा 20%, ठीक है।
बराबर कितना है स्कूटर का मूल्य 34,000 रुपए। ठीक है, 34,000 गुणा 20% बराबर 34,000 गुणा 20% को कैसे लिखेंगे 20/100। ठीक है, अब 2 जीरो से ये ऊपर वाला जीरो कैंसिल, ये वाला जीरो कैंसिल, क्या क्या बचा आपके पास चलिए पहले इतना नोट कीजिए। बराबर बचा आपके पास 3400 गुणा 2 बराबर 2 जीरो 4 दूनी 8 3 दूनी 6, यानी कि आपके पास कितने बचे हैं मूल्य में कितनी वृद्धि हुई 6800। ठीक है, चलो पहले इतना नोट कीजिए। मैम हो गया। ठीक है, मैम हो गया। ओके हो गया। चलिए स्कूटर के मूल्य में वृद्धि कितनी हुई 6800 की। ठीक है, 6800 की। आपके पास मूल्य कितना था 34,000 और वृद्धि कितने की हुई 6800 की, यानी कि आपके पास पहले पुराना मूल्य माना कि जैसे आपके पास पुराना मूल्य है कुछ भी मान लो छोटा ही अमाउंट मान लेते हैं जैसे 500 है। ठीक है, पुराना मूल्य आपके पास 500 है, बढ़ के कितना माना 50 रुपए बढ़ गया, तो नया कितना हो जाएगा नया मूल्य कितना हो जाएगा आपके पास 500 प्लस 50 कर देंगे, है ना 500 प्लस 50। समझ में आया। वैसे ही इसमें भी करेंगे कि क्या है हमारे पास स्कूटर का मूल्य 34,000 दे रखा है। ठीक है, वृद्धि कितने की होगी 6800 की। अब नया मूल्य पूछ रहा है, तो नया मूल्य कैसे निकालेंगे इन्होंने वृद्धि की है। ठीक है, कुल जो मूल्य है उनमें इसने वृद्धि की है, यानी कि इतना हम क्या करेंगे जोड़ देंगे। नया मूल्य नया स्कूटर का नया स्कूटर का नया मूल्य बराबर कितना है 34,000 प्लस पहले इसको
लिखो पुराना मूल्य, स्कूटर का पुराना मूल्य, स्कूटर का पुराना मूल्य प्लस स्कूटर के मूल्य में वृद्धि, स्कूटर के मूल्य में वृद्धि। ठीक है, इन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, क्योंकि क्या कर रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं। अगर कमी करते हैं तो क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो स्कूटर का नया मूल्य, नया मूल्य बराबर कितना, 34,000 बराबर 34,000 प्लस 6800, ये दोनों को जोड़ देंगे, 208 6 की 0 हासिल 1 1 4 यानी 40,800। ठीक है, इतना हमारा क्या आया आंसर। देखो पहले हमने क्या करा था कि इन्होंने पूछा था एक स्कूटर का मूल्य कितना दिया है, 34,000 था, इन्होंने फिर वृद्धि कर दी उसमें 20% की। अब पूछ रहे हैं कि स्कूटर का नया मूल्य क्या होगा। हमने स्कूटर का मूल्य दिया था 34,000 रुपए और स्कूटर में वृद्धि करके कितने की वृद्धि की थी, 20% की। हमने सबसे पहले स्कूटर में वृद्धि निकाली। कैसे निकाली, स्कूटर का जो मूल्य दिया है गुणा उसका 20% कर दिया। जब हमने 20% करा उसको सॉल्व करके हमारा कितना आया 6800, यानी कि जो स्कूटर के मूल्य में वृद्धि हुई है वो हुई है 6800 की। पहला मूल्य कितना था हमारा 34,000, अब वृद्धि कितनी होगी 6800 की। अब नया मूल्य, क्योंकि ये तो पुराना मूल्य है, वृद्धि कर दी है, अब नया मूल्य कितना हो जाएगा, जो पुराना मूल्य है प्लस जो वृद्धि की है, 34,000 प्लस 6800, इन दोनों को जोड़ा 40,800 है। ठीक है, इतना समझ में आया आप लोगों को। यस मैम। आरती आपको समझ में आया। यस मैं। चल ठीक है, इसे नोट कीजिए।
आरती, तनुजा, आप लोगों ने कर लिया? यस मैम। यस मैम, हो गया। चलो ठीक है। अगर आपको समझ में ना आए तो फिर से पूछ लेना, ठीक है? चलिए ऐसे क्वेश्चन एक फिर से करते हैं। देखो क्वेश्चन जैसे जैसे होता है ना, अगर आपको नहीं आता है या गलत होता है कोई बात नहीं, यहाँ पे हम आपको बताएंगे, लेकिन आप आंसर निकालिए क्या होगा, गलत आएगा और क्या हो जाएगा, लेकिन आप आंसर करिए। सेकंड क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की आय, आय 20,000 रुपये है, 20,000 इसकी आय है 20,000 रुपये। यदि उसकी आय में, यदि उसकी आय में 20% की 20% की वृद्धि कर दी जाए, कर दी जाए तो उसकी नई इनकम है, नई आय, तो उसकी नई आय क्या होगी, क्या होगी? ठीक है, चलो इसे करके दिखाइए। सेम है, बस आपको जो जो दिया है पहले आप वो लिखते जाओ, ठीक है? देखो व्यक्ति क्या है, ठीक है? कविता, सॉरी तनुजा, तनुजा बताओ क्या क्या है, व्यक्ति की आय कितनी दी है? मैम व्यक्ति की आय बराबर 20,000 रुपए। गुड, बराबर 20,000 रुपए, ठीक है। फिर क्या दी है, उसके आय में वृद्धि दी है, ठीक है? तो आप क्या लिखोगे, व्यक्ति की आय में वृद्धि प्रतिशत, ठीक है? प्रतिशत में दिया है ना, व्यक्ति की आय में वृद्धि प्रतिशत, वृद्धि की आय, व्यक्ति की आय में बराबर कितना है, 20%। अब लिखिए, ठीक है, ये तो वृद्धि प्रतिशत दिया है, लेकिन अब आप लिखिए व्यक्ति की आय में वृद्धि, व्यक्ति की आय में वृद्धि, ठीक है, बराबर। देखो जो कुल आय दी है उसकी, उसका क्या कितना करेंगे हम, 20%, यानी कि व्यक्ति की आय का, यानी कि कुल आय का, कुल आय का
20% करेंगे, ठीक है। उसकी आय कितनी है? 20,000 रुपए। 20,000 गुणा 20%, प्रतिशत यानी कि 20/100, ठीक है। या इसको पहले 20% ही लिख लो, 20%। फिर इसको लिखिए 20,000 गुणा 20/100। 2 जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल, ये वाला जीरो, ठीक है। फिर आया आपका बराबर आ जाएगा 2,000 गुणा 2, ठीक है। यहाँ पर कितना हो गया? 4,000। अब व्यक्ति की आय कितनी वृद्धि हो गई? 4,000, ठीक है। व्यक्ति की आय में वृद्धि, ठीक है, कितनी हो गई? 4,000, 4,000, सॉरी, हाँ, 4,000 की इसकी वृद्धि हो गई। व्यक्ति की आय कितनी दी है? 20,000 रुपए। और अब व्यक्ति की जो आय बढ़ गई है, कितनी बढ़ी है? 4,000 रुपए। तो नई आय कितनी हो जाएगी? व्यक्ति बताइए, व्यक्ति की नई आय कितनी हो जाएगी? आर्थिक बराबर कितनी हो जाएगी? आर्थिक, कविता आप बताइए, सॉरी तनुजा। चलिए रुकिए, चलो पहले इसे मैं करते फिर आपको बताते हैं। फिर है 20,000। व्यक्ति की आय कितनी थी पहले? 20,000, ठीक है। यहाँ पे ज्यादा नहीं है, इसका डायरेक्ट लिख देती हूँ, 20,000 प्लस 4,000, ठीक है। 3 जीरो पहले लिखो, फिर 4 के साथ सेट कर दो, फिर 2, यानी कि कितनी आ गई व्यक्ति की नई आय? 24,000 रुपए। एक व्यक्ति की आय दी थी हमें 20,000 रुपए और उसकी आय में 20% की वृद्धि हो गई। हमने उसका जो आय दिया है उसका हमने 20% निकाला, वो निकल के आया हमारा 4,000 रुपए। अब व्यक्ति की नई आय कितनी हो गई? 20,000 प्लस 4,000 यानी कि 24,000। चलिए इसे नोट कीजिए।
नोट कर लिया आप लोगों ने? यस मैम। मैम बस 1 मिनट। ठीक है।